अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। बहुत सारे महाअनुभवों की और बहुत सारे मशहूर लीडरों के जन्मदिन पर कोई ना कोई दिवस मनाया जाता है। देश की मशहूर हस्तियों के नाम से उनके बर्थडे पर, उनके जन्मदिन पर, किसी के जन्मदिन पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है तो किसी के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है। आज से 71 साल पहले एक बच्चा पैदा हुआ और उसने अब ये कहा कि बड़ा होने के बाद, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैं ट्रेन में चाय बेचने लगा और उसके बाद ये कहा कि मैं कई वर्षों तक पहाड़ों पर मारा फिरता रहा। मैंने दीक्षा ली और उसके बाद आज उसने देश के तमाम लोगों के हाथों में कटोरा थमा दिया है। आज वो शख्स जब सत्ता में आया 7 साल पहले, तो उसने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देगा। यानी आज 7 साल बाद 14 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था। लेकिन अगर ये रोजगार मिलता तो आज देश में एक नौजवान भी बेरोजगार ना होता। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। लेकिन इस जन्मदिन के दिन सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। जिस तरह से नौजवान सड़कों पर उतर करके इस जन्मदिन को नौजवान मना रहा है बेरोजगारी दिवस, अनएम्प्लॉयमेंट डे। किसान मना रहा है किसान दिवस। और एक विंग देश में, दिल्ली की राजधानी में प्रोटेस्ट किया गया और महंगाई दिवस के तौर पर मनाया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां से मैंने शुरुआत की थी कि महान हस्तियों के जन्मदिन पर किसी के शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है, किसी के बाल दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में तरह तरह के दावे किए जाते हैं कि 56 इंच का सीना है, पूरी दुनिया को झुका दिया है, पाकिस्तान थर थर कांपता है, पूरी दुनिया कोविड के दौरान जिस तरह से उन्होंने डील किया, पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है, इस तरह के टैग दिए जाते हैं। लेकिन जब उनका जन्मदिन मनाया जाता है तो देश का युवा, देश का बेरोजगार, देश की महिलाएं सड़कों पर उतरती हैं, देश का किसान सड़कों पर उतरता है और उसको अनएम्प्लॉयमेंट डे और किसान डे और उसके अलावा महंगाई डे के तौर पर मनाया जाता है। आज नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। नंबर 1 पर अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा जो ट्वीट किए गए हैं आज ट्विटर पर, तो उसमें 1.69 मिलियन यानी 16,90,000 ट्वीट किए गए हैं हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस पर। और दूसरे नंबर पर जो ट्रेंड किया जा रहा है वो किया जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट डे। और तीसरे नंबर पर जो बीजेपी का जो विंग है हैप्पी बर्थडे मोदी, जिसमें 5,71,000 ट्वीट अभी तक ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। अब इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, और ये तीसरे नंबर पर उस वक्त ट्रेंड कर रहा है नरेंद्र मोदी के बर्थडे की विश के लिए, हैप्पी बर्थडे मोदी जी, जो मैंने आपको बताया, ये उस वक्त ट्रेंड कर रहा है जब कल से ही एक टूल किट बना करके बीजेपी के ज़रिए अपने सारे फॉलोवर्स को व्हाट्सएप पर ये कहा गया कि आपको इसको ट्रेंड करना है। काफ़ी मेहनत की गई, पूरी रात सोशल मीडिया का जो टीम है बीजेपी की वो लगी रही, लोगों को ट्वीट करती रही, लोगों को मैसेज करती रही, लोगों को व्हाट्सएप करती रही कि अपनी टीम से कहिए कि इस तरह से ट्वीट करना है। वो पूरी लैंग्वेज मैं आपको बताना चाहूँगा। अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि प्रिय साथियों, हम सबसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 71वें जन्मदिवस पर बधाई संदेश भेजने के लिए दिए गए हैशटैग का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके साथ ही आप NarendraModi.in या NM ऐप के माध्यम से भी यशस्वी प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत बधाई संदेश भेज सकते हैं। ट्वीट बैंक
आज रात 12 बजे एक्टिवेट हो जाएगा। ये हैशटैग हैप्पी बर्थडे मोदी जी गूगल ड्राइव के ज़रिए ये पूरा मैसेज लोगों को भेजा गया और उसके बावजूद 5,51,000 तक, जब तक ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद इसके बाद ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन ये तकरीबन 4:30 बजे का ये आंकड़ा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सारे आंकड़े जो मैंने बताए हैं ट्विटर के, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट डे को लेकर हों, चाहे बेरोज़गारी को लेकर जो ट्वीट किए जा रहे हैं उसको लेकर हों, या फिर नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री को बर्थडे का विश जो किया जा रहा है वो हो, तो ये सारे आंकड़े मैंने आपको बताए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 2 करोड़ हर साल रोज़गार देने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना रोज़गार दिया है, उसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। बाकायदा उसकी सारे सोशल मीडिया पर चीज़ें मौजूद हैं, और उसके अलावा जो बेरोज़गारी दर जो बढ़ता चला जा रहा है वो भी सबके सामने मौजूद है। ख़ास तौर से कोविड के दौरान 2 साल में जिस तरह से लोगों की नौकरियां गई हैं, पिछले महीने में ही जिस तरह से यह आंकड़ा आया था कि 1 महीने के अंदर, अगस्त के दौरान तकरीबन 14 लाख नौकरियाँ सिर्फ 1 महीने के अंदर चली गई हैं। नई नौकरियां तो मिलने की बात छोड़ दीजिए, नए मौके की तो आप बात छोड़ दीजिए, नई नौकरी पूरी किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है। कोविड के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जो है नौकरियां गंवाई हैं और लगातार गंवा रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद थी कि रिकवरी होगी, उनके हालात ठीक हो जाएंगे। पहली लहर के बाद जब लॉकडाउन खुला था, अनलॉक हुआ था पूरा, तो उसके बाद हालात मामूल पर आने लगे थे। लोगों ने उस वक्त नौकरी से नहीं निकाला था लोगों को, अपने एम्प्लॉइज़ को, और किसी ना किसी तरह से उनको जोड़ कर रखा था, चाहे उनको आधी सैलरी दी गई या कट किया गया या बिल्कुल ना दी गई, लेकिन ये ज़रूर वादा किया गया था कि जैसे ही हालात सामान्य होंगे तो वापस आपको काम पर लौटना होगा। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन 2 हुआ, दूसरा जो लहर आई, उसके बाद लोगों ने तुरंत नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको अब लगा कि जो थोड़ी सी रिकवरी की उम्मीद उन्हें जाग गई थी, हालात मामूल पर आने लगे थे, लेकिन उसके बाद हालात दोबारा से बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। और आज जिस तरह से देखने में आ रहा है कि लगातार लोग अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं, नए रोज़गार की बात तो छोड़ ही दीजिए। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।